अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब के मिलाद की बात की। जाअकुम यानी आया है वो तुम्हारे पास। मैं दोस्तों से ये अर्ज कर रहा था 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे कि ये जो कद है ये हरफ है तवक्को का, यानी मेरा रसूल वो ऐसा रसूल है, हरफ कद से एक ऐसी खबर दी जाती है कि अगर कोई बंदा मुंतजिर है तो उसका इंतजार खत्म करने के लिए उसको खबर दी जाए। कभी ऐसा हो गया है, अब जमाना सदियों से मुंतजिर थे लोग कि वो आने वाला है, सदियों से मुंतजिर थे वो आने वाला है, तो जब आ गए अल्लाह पाक ने फरमाया कद जाअकुम, भाई तुम्हारी इंतजारी खत्म हो गई, वो आ गया। एक तो इसकी ये है, और कद तकरीब के लिए भी है कि मेरे रसूल की शान ये है कि जब भी आप मेरे मुस्तफा के आने का जिक्र करोगे ऐसा ही लगेगा अभी अभी आया है, अभी अभी आया, ऐसी शान लेके आया, क्योंकि ये कुरान करीम लेके आया है ना, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताब, कुरान लेके आए, तो कुरान का हुक्म हर वक्त ताजा है, तो लेके आने वाले की आमद भी हर वक्त ताजा। बात समझे हो ना भाई, कुरान करीम का हुक्म हर वक्त ताजा, हर वक्त ताजगी है उसमें। तो जब कुरान करीम के हुक्म में ताजगी है तो लेके आने वाले का आना भी ताजा ही है, वो कभी पुराना नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह पाक ने इसको कहा। और कद तहकीक के लिए भी होता है, ये है आगे तहकीक के लिए, पूरा आगे उसकी शाखें हैं कि वो तवक्को के लिए इस्तेमाल भी होता है और तकरीब के लिए इस्तेमाल भी होता है। यहाँ अल्लाह पाक ने अपने महबूब के आने की बात की है, कद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि वो आया है, वो तुम में आया है। क्योंकि अरब जो थे वो कह देते थे जब नबी पाक उनको कोई अच्छी बात बताते ना या किसी बात से मना करते तो वो आगे से कहते आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ड्रामे ना करो, ये तुम्हारी ही बरादरी से है, तुम्हारी अपनी जुबान और अपनी बोली से है, तुम्हारे अपने ही शहर से है, ताड़े विचों ही है, ये किस तरह हो सकता है, तुम्हें समझ नहीं आती, ये ड्रामे बंद करो, मेरा महबूब जो कहता है उसको सुनो, इसी में तुम्हारा वाला है। ये है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। और दूसरी इसकी किरात जो है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, वो आया है तो उनमें आया है, उनकी औलाद से आया है जिनसे नफीस तुम में से कोई भी नहीं है, जिनसे पकीज़ा तुम में से कोई भी नहीं है। यानी मेरे नबी पाक के अबाओ अजदाद की नात कही है अल्लाह पाक ने, यहाँ उनकी मनकबत बयान फरमाई है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि वो आया है तो उनमें आया है जिनसे नफीस मैंने कोई पैदा ही नहीं किया। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, अगर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा को, मेरे रसूल पाक के वालिद गिरामी को, मेरे रसूल पाक के दादा जान और दादी जान को, नाना जान और नानी जान को अल्लाह अनफस कहे। मैं दोस्तों से ये मिलाद शरीफ पे अर्ज करता रहा हूँ, मसलन हम कहें ना कि ये हाफिज साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, डॉक्टर साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, फलां बड़े शरीफ आदमी हैं, ये बेग साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, इसका मतलब है कि ये शराफत है, ये वस्फ़ मुश्तरक है, यानी बहुत सारे लोग शरीफ हैं, एक गांव में या एक मजमे में बहुत सारे लोग शरीफ हैं, ये वस्फ़ मुश्तरक है। ये जो इसमें तफजील का सीगा होता है, ये मुश्तरक वस्फ में किसी को नुमायां करने के लिए बयान किया जाता है। मुश्तरक वस्फ जो होता है ना, मसलन बहुत सारे शरीफ हैं, तो उनमें से अगर किसी को ज्यादा शरीफ कहना हो शरीफों में, उसको फिर अशरफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अशरफ। ये भी शरीफ है, ये भी शरीफ है। वो कहते जी इन्हें बड़े शरीफ कटे हो गए, तो इन्हें जो बहुता शरीफ केड़ा है, वो कहेंगे जी ये फलां इनमें से सबसे ज्यादा शरीफ है। वो जो ज्यादा शरीफ है ना, उसको अरबी में फिर शरीफों में उसको नुमाया मुमताज मकाम देने के लिए कहेंगे अशरफ। अब अरब में बनु हाशिम में मेरे नबी पाक के खानदान में कोई एक पाक होगा, नफीस होगा, कोई दूसरा नफीस होगा, कोई एक नफीस बीबी होगी, फिर वो दूसरी नफीस बीबी होगी। जब बहुत सारे नफीस मिले, अब उनमें से जिसको अल्लाह ने पाकीज़ा तर कहना था, वो मेरे नबी के वालिदैन को फरमाया ये भी नफीस है, ये भी नफीस है, ये भी नफीस है, ये भी नफीस है, मगर हजरत हाशिम अनफस।
हजरत अब्दे मनाफ अनफस, नफीसों में भी नफीस, पाकों में से भी पाक। हजरत आमिना अनफस है, हजरत अब्दुल्ला अनफस है, हजरत अबू तालिब अनफस है, क्योंकि उनमें आए हैं जिनके घर में पैदा हुए, जिन्होंने पालने की ड्यूटी अदा की। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे तो बहुता कौन जानता है कि पाक केड़ा है। हाँ, और जब हमारी बारी आई ना, हमारी हम यानी मैं हूं और जिस तरह के लोग हैं, मिसाल के तौर पे बंदा कहता है मैं मौलवी साहब हूं या हजरत साहब हूं, पीर साहब हूं, तस्बीह मैंने पकड़ी है, जुब्बा कुब्बा पहना हुआ या पगड़ी शगड़ी जनाब सजाई हुई है, तो मुझे ये लगने लगे कि मैं जनाब बड़ा नेक हूं और बड़ा ऐसा हूं। अल्लाह पाक फरमाता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम, मैनू बहुता पागपन बन ना दस, मैं तेनू उदों दा जानदा जदों तू हजे पैदा भी नहीं सी होया। अल्लाह पाक फरमाता अपने आप च रह, बहुता पाक ना बन। जब हमारी बारी आई अल्लाह पाक ने डांट पिलाई, फरमाया बड़ा पाक तू, बस मेरे से रहमत मांग, मैं अपनी रहमत से बख्श दूं तो बड़ी बात है। जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ने हमें डांट पिलाई, तुम इतने पाक पास बन के ना दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले से तुम्हें जानता हूं। जब नबी पाक के वालिदैन की बारी आई फरमाया हाँ ये सब पाकों में से पाक है, ये सब पाकों में से पाक है। अनफासिकुम, बड़े बड़े लोग पाक होंगे, मगर मैंने जिनको देखा है निगाह रुबूबियत से, बनाया मैंने है, मेरी आंखों के सामने है, मुझे कौन बताएगा कि ये पाक है या वो पाक है। इसीलिए जिब्रील जैसी हस्ती पुकार उठी कि या रसूलल्लाह मैंने मशरक व मगरब खोल पर चोल डाले, मुझे आपके खानदान से अफजल पूरी रूए जमीन पर कोई खानदान नहीं दिखाई दिया। लाखों बरस की मेहनत करने वाला जिब्रील, या रसूलल्लाह आपके अबाओजदाद से बेहतरीन किसी के अबाओजदाद को ना पा सका मैं, भाई कैसे पाता। उसने भी अल्लाह ताला से ये सीखा और देखा भी उसने, जिब्रील की आंखों में है सारे, कौन क्या करता रहा किस दौर में। तो इसलिए अहबाब गिरामी, मेरे महबूब करीम सरकार को अल्लाह ने जब आने की बात की तो नबी के आने की बात की, तो नबी के दादा की पाकीज़गी की बात की, मेरे महबूब के अब्बा की, अम्मी की, नाना की, नानी की, आपके घर वालों की पाकीज़गी की बात की। पर मैं लोग नफीस होंगे मगर ये अनफस है, जिस तरह लोग शरीफ होंगे ये अशरफ है। बात समझ आ गई ना, ये इसमें तफजील है, यानी अल्लाह ने उनको फजीलत के साथ जिक्र किया है, फजीलत के साथ। भाई जिनकी फजीलत का अल्लाह जिक्र करे, अंदाजा करो उनसे फजीलत माब कौन हो सकता। तो ये आमद मुस्तफ़ा का जिक्र है जो कुरान करीम में हुआ है। तो समझ आ रहा है मेरे बेटे, ये याद भी रखा करें ना आप, ये याद भी रखा करें, ये हमारे लिए ज़रिया नजात है।